सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपन स्टडी विद गेम्स में स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5, जो कि है क्लास 7th की और सब्जेक्ट है साइंस और डेटेड है 3 अगस्त 2021। तो वही जहाँ से हमने पहले छुट्टियों से पहले पढ़ा था वहीं से अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगस्त से आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाली वर्कशीट स्टार्ट होने वाली थी। तो ये देखते हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल जाते हैं सॉइल को, ये आज इसके टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। राधिका ड्यूरिंग हर विजिट टू अ नियरेस्ट क्रॉप फील्ड सॉ फार्मर्स वर स्प्रेडिंग fertilizers in the field. She saw the same in the garden, where gardener was using manure in lawns or in pots. She wondered why they are doing so. तो राधिका अपने नियरेस्ट सबसे पास वाले क्रॉप फील्ड पे गई, फसलों की फील्ड मैदान पे। उसने देखा कि फार्मर जो क्या करें, फर्टिलाइज़र वो फील्ड्स में छिड़क रहे हैं। तो उसने देखा एक सेम गार्डन में जहाँ पे गार्डनर मैन्योर छिड़क रहा है लॉन्स और पॉट्स में। शी वॉन्डर्ड वाई दे आर डूइंग सो। तो वो देख के आश्चर्यचकित हो गई कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की डेफिनेशन है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये पूरी डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है अगर आपके पेपर में आए तो। मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डेड डेकिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सक्रीटिंग एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। तो मैन्योर एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिक है और ऑब्टेंड होते हैं, वो जो डेड और डेकिंग पार्ट्स होते हैं सब्सटेंस के, और जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं उनके प्लांट्स, मतलब कि उनके न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को हम प्रोवाइड जो करते हैं उन्हीं को हम मैन्योर्स कहते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ, सो द अमाउंट्स ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सॉइल। तो प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, तो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी गुड हेल्थ के लिए। सो द अमाउंट्स ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सॉइल। तो इसका अमाउंट जो है बढ़ता रहना चाहिए, मतलब कि घटता रहता है। तो इसके लिए हमें डालना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो ऐसे फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स क्या है, ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और ऐसी कई चीज़ें। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको हमें टाइम टू टाइम पहुंचाना चाहिए सॉइल के पास, ताकि सॉइल उन्हें एब्जॉर्ब कर सकते, मतलब कि सॉइल में यूज़ करना चाहिए, सॉइल पे अच्छे से डालना चाहिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो अपने ग्रोथ को और बढ़ा सके। अमॉन्ग ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट। तो ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होते हैं उनको, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है लार्ज अमाउंट में। तो नाइट्रोजन इज़ इन प्लेंटी ऑफ एयर बट प्लांट्स कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली। तो नाइट्रोजन क्या होता है, प्लेंटी एयर का सब्सटेंस होता है, मगर प्लांट्स जो हैं उसे डायरेक्टली नहीं लेते हैं, उनको चाहिए होता है सॉल्यूबल फॉर्म में। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। तो उस एक बैक्टीरिया से लेते हैं जिसे हम कहते हैं राइजोबियम, विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ सॉल्यूबल फॉर्म। तो एक बैक्टीरिया से लेते हैं जो कि रहता है ग्राम में, पीस में, मूंग, बीन्स में और अदर ऐसी खाने की सब्सटेंस में, जहाँ पे जो सब्सटेंस उगते हैं वहीं पे उन्हीं के रूट्स में, और वो लेता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन
और उसको कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, ज़्यादातर जो दालें हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से ऑब्टेन्ड होती हैं, और राइजोबियम जो है वो इन फेक मतलब कि अपना खुद का फूड नहीं बनाते हैं। These plants provide food and shelter to the bacteria. They have a symbiotic relationship. सॉरी, वो सर्वर में दिक्कत है, तो इसी को हम कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट मैनुअल म्यूचुअल बेनिफिट्स। ऐसा रिलेशनशिप है जो कि ऑर्गेनिज्म को दोनों जो कि ज़्यादातर जो म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं वो दिलाता है, उसे हम कहेंगे। राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो ये पूरा लिख देंगे टेबुलर फॉर्म में, ये हो जाएगा पूरा फर्स्ट का आंसर। द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आर डैश डैश एंड डैश। तो 3 मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो ये देखिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। तो ये 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म को म्यूचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, वाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स क्यों चाहिए होते हैं? तो देखिए, अपना ग्रोथ और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपने, देखिए ये रहा, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी आप लिख सकते हैं, और एक 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पहले यहाँ पे लिखें प्लांट नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स टू फॉर देयर ग्रोथ लिख देंगे, नहीं तो एंड गुड हेल्थ, ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।